अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेसेस का इस्तेमाल करते हुए इस प्रिंटेड कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। यहाँ पे जो कुर्ती का फैब्रिक है वो 1.5 मीटर है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें से स्लीव्स हमारी इजीली लॉन्ग बन जाएंगी। और इस कपड़े की जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कुर्ती के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये इस कपड़े की टोटल चौड़ाई है। जो कि हमारी 57 इंचज़ पे आ रही है। उसके बाद मैंने कपड़े को उस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई में, ये देखें। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड दोनों है कुर्ती की। अब हमने इसको दोबारा से एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रंट और बैक साइड की कटिंग जो है वो एक साथ करेंगे। अब सबसे पहले हम स्लीव के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। आप अपने हिसाब से जितनी लेंथ निकालनी हो उस हिसाब से निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 18 इंचज़ की लंबाई पे निशान लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पे स्लीव की लंबाई को ज़्यादा करने के लिए बाद में जो इसके साइड में से फैब्रिक निकलेगा वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अब इस फैब्रिक को हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम शर्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल शर्ट नहीं बना रही, इसमें मैं चुन्नट ऐड करूँगी। तो ऊपर की बॉडी के लिए मैं यहाँ पे अलग से फैब्रिक को कट कर लूँगी, जिसकी लंबाई यहाँ पे मैं 10 इंचज़ पे लूँगी। कपड़े को मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड करके रखा है, क्योंकि फ्रंट बैक हमने एक साथ कटिंग करनी है। तो 10 इंचज़ की लंबाई तक यहाँ पे मैं फैब्रिक को कट करके अलग कर लूँगी। उसके बाद ये जो बंद वाली साइड है वहाँ पे हमने 2 इंच नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से एक और निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम ऊपर कॉर्नर तक लेके जाएंगे इस तरह से, हल्की सी गोलाई देते हुए, और सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर की बॉडी के लिए जो हमने अलग से फैब्रिक कट किया है, इसको हम चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पे आपने चेस्ट में ऐड करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो कि कटिंग का होगा। तो इसी हिसाब से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, मैंने चेस्ट 10 इंचज़ पे लेना है, तो यहाँ पे मैं 1 या 1.5 इंच बढ़ा के रखूँगी। अब सिंपल जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम ऊपर तीरे के लिए निशान लगा लेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने 7.5 इंचज़ पे लिया है। और हाफ इंच नीचे की तरफ करते हुए गले के लिए हम यहाँ पे टेढ़ाई में निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस निशान से नीचे हम 8 इंचज़ की लंबाई पे निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अब जो है वो चेस्ट की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे, जो कि यहाँ पे मैं 10 इंचज़ पे लूँगी इस तरह से। उसके बाद जी इसके कॉर्नर से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है आर्म होल के लिए, और सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने हल्की सी गोलाई भी देनी है, तो चेस्ट से नीचे तक मैं इस तरह से इसको हल्की सी गोलाई दे दूँगी। जिस तरह से मैंने नीचे वाले हिस्से पे गोलाई दी थी उसी तरह से, ये देखिए ऊपर तक हमने इस तरह से इसको गोलाई देते हुए सिंपल हमने इसको कट कर लिया है। उसके बाद जी यहाँ पे देखें, अब इस तरह से जब दोनों हिस्सों को हम मिलाएंगे तो कॉर्नर से ये इस तरह से स्टिच हो जाएंगे। बाकी जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसमें हमारे हल्के से चुन्नट आ जाएंगे, क्योंकि हम ये शर्ट स्टाइल में बना रहे हैं। आप फ्रॉक स्टाइल में अगर बनाना चाहें तो आपने ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा। तो जितना ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हमारे चुन्नट ऐड हो जाएंगे इसमें, जो कि सेंटर की तरफ आएंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है, ताकि इसके जो सेंटर का हमें आइडिया हो जाए। आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हो या इस तरह से छोटे से कट्स भी लगा सकते हो। अब सिंपल दोनों हिस्सों को हम अलग-अलग कर लेंगे, और यहाँ पे हम मशीन का टांका बड़ा करते हुए इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। एक सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, जो दूसरी सिलाई है वो बिल्कुल इसके बराबर में हमने लगा लेनी है इस तरह से। अब दोनों सिलाइयों के जो नीचे के हिस्से का धागा है उसको हमने इस तरह से खींचते हुए जाना है, और इसमें इस तरह से चुन्नट ऐड करते हुए जाना है।
ये देखें इस तरह से। उसके बाद अब हमने ऊपर की बॉडी के हिस्से के ऊपर यहाँ पे लेस को लगा लेना है। तो सेंटर पे मैंने जो क्रीज़ बनाई हुई थी उसके ऊपर मैंने टेलर चॉक की मदद से इस निशान को थोड़ा सा डार्क कर लिया है। अब सेंटर पे हम इस लेस को रखते हुए दोनों साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। लेस लगाने से पहले हम गले के ऊपर यहाँ पे निशान लगा लेंगे इसकी लंबाई के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा लेस हमारी ज़ाया ना हो। अब सिंपल हम लेस को इस तरह से रखते हुए इस निशान के हिसाब से इसको सिलाई कर लेंगे दोनों साइड से। अब लेस की एक साइड की तरफ हम इस तरह से लेस को रखते हुए, जो दूसरी लेस मैंने आपको दिखाई थी उसको हमने थोड़े से फासले के साथ इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेना है। इसके ऊपर मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी इस तरह से। अब दूसरी साइड की तरफ भी इसी तरह से हम लेस को रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब शर्ट के नीचे वाले हिस्से को हमने ऊपर वाले हिस्से के साथ मिला लेना है। सेंटर को सेंटर से इस तरह से मिला के रखेंगे। अब इस तरह से इसको उल्टा करके रखेंगे नीचे वाले हिस्से के ऊपर और सेंटर पे पिन लगा लेंगे इस तरह से। अब सिंपल हमने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पर जी देखिए, जो एक्स्ट्रा धागा आपको नज़र आ रहा है उसको आपने निकाल लेना है और इसके ऊपर हमने सिंपल लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेस स्टिच नहीं करना चाहते इस जगह पे तो ना करें, लेकिन यहाँ पे मैं इस लेस को रखते हुए सिंपल इसके ऊपर एक साइड की सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर जी देखें, इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। बैक साइड भी हमने इसी तरह से रेडी कर लेनी है, वो मैं सिंपल बना रही हूँ। और इसके नीचे का जो फैब्रिक है वो मैंने ऊपर की साइड करके फिर लेस को स्टिच किया है, ठीक है। उसके बाद जी अब हम इसका गला कट कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे ये मैंने बुकरम का पीस लिया है। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे लूँगी, आप अपने हिसाब से जितनी लेना चाहें ले सकते हो। और गले की लंबाई भी यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे लूँगी। ये लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद इन दोनों निशानों को हमने मिला लेना है, उस तरह से सिंपल राउंड गला इसमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको उसके ऊपर रखते हुए हम इस तरह से एक रफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और सेंटर से हमने कट भी लगा लिया है और शर्ट के सेंटर के ऊपर भी हमने इस तरह से कट लगा लिया था। अब गले को उल्टा करके रखना है और सिंपल राउंड गले के ऊपर हमने एक सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो एक रफ सिलाई सेंटर पे भी लगा सकते हो या फिर इस तरह से पिंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि पलटने के बाद गले में फिनिशिंग आए। अब हम गले को इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट लेंगे और उसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बैक साइड का गला कट कर लेंगे। गले की चौड़ाई ऊपर से हम 4 इंचेस पे लेंगे और लंबाई हम 3.5 इंचेस पे रखेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे गोलाई देते हुए। उसके बाद आपने एक ओरेब पट्टी कट कर लेनी है और सिंपल बैक साइड के गले के ऊपर रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से मैं बहुत सी वीडियोज़ में बनाना बता चुकी हूँ। इसके अलावा जी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि दोनों कंधों की सिलाई जो है वो किस तरह से लगाई जाती है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दे। तो यहाँ पे मैं आपको लगाना बताऊंगी कि आप फ्रंट और बैक के गले को किस तरह से एक साथ स्टिच कर सकते हो। सिंपल जो पट्टी हमने स्टिच की है बैक साइड की तरफ उसको आपने इस तरह से रखना है और गले को आपने इसकी किनारी की तरफ इस तरह से रखना है, बिल्कुल किनारी पे जहाँ पे ये पट्टी एंड हो रही है। फिर इस पट्टी को आपने गले के ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही आसान मेथड है, तो उसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं सिलाई को डबल कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही हम इसको सीधा करेंगे
तो पट्टी जो है वो हमारी ये देखें बैक साइड की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये कंधे की सिलाई लग चुकी है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी रेडी कर लेना है। उसके बाद जी अब हमने इसकी बैक साइड की तरफ जो पट्टी है उसको हमने मशीन की सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो उसको तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जी देखें गला हमारा रेडी है कुछ इस तरह से, और देखें कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। अब हमने इसको उल्टा करते हुए इसकी फिटिंग के लिए निशान लगा लेना है। तो जो चेस्ट के लिए मैंने निशान लगाया था वो ये रहा। अब ऊपर से नीचे तक हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे वेस्ट की फिटिंग का निशान हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जितना ये खुला बनेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऊपर से नीचे तक सिर्फ यहाँ पे मैं हिप की लंबाई के लिए पहले निशान लगा रही हूँ, जो कि मैंने 21 इंचज़ पे लिया है। ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और चौक की जो सिलाई है उसके लिए यहाँ पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इस तरह से। आप चाहें तो इस तरह से भी फिटिंग के लिए निशान लगा सकते हो हिप की। अब यहाँ पे हम 21 इंचज़ की लंबाई पे जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि दोनों साइड पे हमारे निशान जो है वो नज़र आए। उसके बाद अब सिंपल हमने हिप वाले निशान के साथ चेस्ट वाले निशान को मिला लेना है। वेस्ट की फिटिंग के लिए हमने निशान नहीं लगाया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम अंदाजे से जो है वो उसको मिला लेंगे निशान को, और दोनों साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने फिटिंग की सिलाई यहाँ पे कर ली है, ये देखें दोनों साइड पे। अब सिंपल हमने चौक के ऊपर एक सिंगल सिलाई लगा लेनी है इस तरह से फोल्ड करके। ये देखें इस तरह से हम सिंपल एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है, ये देखें कुछ इस तरह से। उसके बाद जी यहाँ पे ये मैंने जो लेस यूज़ की है इसी लेस को मैंने नीचे से लेके ऊपर तक इसको इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हम किनारी पे इसको इस तरह से रखते हुए ऊपर तक सिलाई कर लेंगे। अब हिप वाली साइड पे आके हमने जो अंदर की सिलाई का जो फैब्रिक है उसको हमने साइड पे कर लेना है। फिर एक साइड की तरफ हमने इस तरह से लेस को रखते हुए ऊपर तक स्टिच कर लेना है, ये देखें इस तरह से। अब दूसरी सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि लेस जो है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगे। तो देखिए जी कुछ इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ हमने फ्रंट साइड पे इसको स्टिच किया है, बैक साइड को हम सिंपल रखेंगे। दोनों साइड पे हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अगर आप बैक साइड की तरफ इसको स्टिच करना चाहते हो लेस को तो आप बैक साइड की तरफ भी कर सकते हो। बाकी ये इस तरह से देखें कुर्ती का डिज़ाइन हमारा रेडी है। अब नीचे से हम सिंपल कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो नीचे की साइड लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसकी जो स्लीव्स हैं वो मैं यहाँ पे कफ स्टाइल में बनाऊंगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी तो इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं स्लीव की कटिंग और उसको आपको कुर्ती के साथ स्टिच करना बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।